नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रश्नावली नंबर 8.4 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को आज हम बारी-बारी से सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान यानी कि शुद्ध भाषा हिंदी मीडियम में आपको समझाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रहता कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम आपको शॉर्ट तरीका भी समझाएँगे और लॉन्ग तरीका भी समझाएँगे। जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन को हम आपको समझाएँगे, ठीक ना? अभी आपको ये जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ये जो हमारी प्रश्नावली 8.4 दी गई है, ये हमारी त्रिकोणमिति सर्वसंख्या के ऊपर ही आधारित है। कहने का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति सर्वसंख्या में जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं, उन सभी फॉर्मूलों का प्रयोग हम इस प्रश्नावली में करेंगे, ठीक है? देखिए, इस प्रश्नावली को हम बिल्कुल विस्तार से आपको इसलिए समझाएँगे क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, ये जो हमारी त्रिकोणमिति का परिचय है, ये प्रश्नावली जो है आखिरी यही है। मतलब इस प्रश्नावली के बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है ना? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद हम अच्छी तरीके से और भी समझेंगे, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझते हैं। क्या दिया गया है? त्रिकोणमिति अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? cot A के पदों में हमें व्यक्त करना है। फिर से आप लोगों को क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, देखिए बहुत ही आसान है। जितने में आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्या दिया गया है? देखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि हमें किसमें व्यक्त करना है? इन तीनों को cot के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना? चलिए हम आपको थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ भी लेकर चलेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए जितने भी फॉर्मूले लगाएंगे सभी फॉर्मूले को हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है ना? वो फॉर्मूला हमारा लगा कैसे है वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक बहुत सिंपल सा त्रिभुज का मतलब ये हमारा हो गया एक त्रिभुज हो गया, ठीक है? बहुत ही कम समय में देखिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है? इसको हम यहाँ पे कोण बनेगा बी, जो 90 अंश का हमारा हो जाएगा। यहाँ पे एक कोण बनेगा ए, इसको हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बोल रहा है साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है और एक ग्रुप में हमें व्यक्त करना है, ठीक ना? तो यहाँ पे कोण हमारा ए बनेगा। क्या बनेगा? कोण हमारा ए बनेगा, ठीक ना? जब हमारा कोण ए बनेगा तो हम आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में समझाए थे कि कोण के सामने वाली जस्ट जो रेखा होती है वो हमारी क्या होती है? पी होती है, यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, ठीक ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। अब इसी के साथ जो रेखा चलती है ये वाली नीचे वाली ए बी जो हमारी दी गई है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस यानी कि आधार हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बी हमारा हो जाएगा। सिंपल तरीका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये जो हमारा एसी बचा ये हमारा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एच यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना? अब चलिए यहाँ पे और कोई मान नहीं दिया गया है, सिर्फ हमारा क्या दिया गया है? ए बी हमारा बी दिया गया है, ठीक है ना? बी सी हमारा पी दिया गया है और ए सी हमारा एच, यानी कि कर्ण लंब आधार हमारा यही दिया गया है, ठीक है ना? अब देखिए कॉर्ड के रूप में हमें व्यक्त करना है तो हम मान लेते हैं बी सी हमारा क्या दिया गया है? एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमेशा मानते ही है, ठीक है ना? माना कि BC बराबर हमारा x दिया गया है और AB बराबर हमारा क्या दिया गया है? x दिया गया है, cot A दिया गया है। क्या मान लिया हमने है? AB बराबर x cot A और BC बराबर हमने क्या मान लिया है? x मान लिया, ठीक है ना? अब देखिए अगर हमने ये दोनों को मान लिया है तो हमें अब HC यानी कि हमें h निकालना है, यानी कि AC को निकालना है। चलिए एसी को निकालते हैं। अब देखिए हम आपको समझा देते हैं, अभी आपको हम और तरीके से समझाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक ना? शॉर्ट फॉर्म में भी समझाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हमें दो भुजाएं दी रहती है, अगर हमें एक को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाइथागोरस को यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक ना? तो यहाँ पे हम सीधे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिएगा, प्रमेय आप इस नियम से भी लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? BC प्लस AB, BC प्लस AB इक्वल AC, यानी कि जो हमारा BC दिया गया है और AC दिया गया, सॉरी BC दिया गया है और AB दिया गया है, ये किसके बराबर में है? AC के बराबर में दिया गया, ठीक ना? तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहे तो BC बटा में AB कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, इक्वल एच स्क्वायर। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या हम आपको और समझाने के तरीके से बता सकता हूँ। हम यहाँ पे कर सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, या तो हम इस रूप में लिख लिया या तो हम इस रूप में लिखें, ठीक है? BC हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि P हमारा। AB हमारा क्या है? बेस, बेस यानी कि हमारा आधार, यानी कि B हमारा, ठीक है ना?
एच यानी हमारा क्या है, कड़ है, हाइपोटेनस यानी कि एच हमने या तो हम इस फॉर्म में लिखे या तो हम इस फॉर्म में लिखे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझाते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा बट आपको इतने अच्छे तरीके से हम समझा देंगे कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हाँ कहीं पर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े आप। अब देखिए पी हमारा क्या दिया गया, हमें तो अभी एसी को ज्ञात करना, ठीक है, एसी को ज्ञात करने के बाद हम साइन ए सेक ए और टेन ए को बहुत कम समय में बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एसी को ज्ञात करते हैं। तो एसी यानी कि पी स्क्वायर हमारा क्या दिया गया है, पी यानी कि बीसी हमारा क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब बी हमारा क्या दिया गया, बेस यानी कि एक्स कॉट ए दिया गया, ठीक है ना, एक्स कॉट ए दिया गया है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, कॉट ए पूरे का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में। अब देखिए हमें एच ज्ञात करना है, या तो हम एच लिखे या तो हम एच लिखे, डायरेक्टली हम लिख देते हैं एच स्क्वायर, ठीक है ना, इसी के माध्यम से ज्ञात करते हैं। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर है एच स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से एच स्क्वायर को हटा देते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट बनेगा। रूट किसमें बनेगा, सभी में रूट बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अभी ऐसे स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सब रूट में हो जाएगा, ठीक ना, सब रूट में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में। यहाँ पे देखिए हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे सभी का स्क्वायर दिया गया है, एक्स कॉट एक सभी का स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट का स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल में एच हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर को हटा दिया है तो रूट में हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, एच हमारा हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो हम एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं कॉमा। जब कर लेंगे कॉमा तो हमारा रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में अब सभी के रूट में भी हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जब हमने कॉमा किया क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, ठीक ना। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चिन्ह लगा सकते हैं माइनस का, ठीक ना, माइनस का चिन्ह लगेगा तो हमारा कॉट हो जाएगा स्क्वायर में ए हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल में एच हो जाएगा। अब सभी के रूट में तो हमारा है ही, सभी के रूट में हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बात करें, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दिया गया, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब हमें अगर हमारा यहाँ पे रूट दिया गया, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर, अब हमारा यहाँ पे रूट है, एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास, सिर्फ एक्स मिलेगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक ना। फिर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा, इक्वल में एच मिल जाएगा, यानी कि हमें कर्ण कितना मिल गया, यानी कि हाइपोटेनस हमें कितना मिल गया है, हाइपोटेनस हमें मिला है एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या मिला है, कॉट स्क्वायर ए, यानी कि हमारा ये मिला। तो हम एच को क्या मान सकते हैं, एक्स मिला है, ठीक ना, क्या मिला है, एक्स मिला है, फिर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा क्या है, एक्स है। अब हमें पता चल गया, अब हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए साइन का मतलब क्या हमारा, तो साइन हमें निकालना है, तो साइन हमारा क्या होता है, साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, बीसी बटा में एसी, क्या होता है, बीसी बटा में एसी होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक ना। अब देखिए जब बीसी बटा में एसी होता है तो साइन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर बीसी हमारा कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, क्या है, एक्स दिया गया, ठीक ना। अब देखिए एसी हमारे पास क्या मिला है, एक्स मिला है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए मिला है, क्या मिला है, कॉट स्क्वायर ए मिला है। अब एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एक्स एक कम एक्स यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल में क्या हमें मिल गया है, 1 बटा में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें मिल गया है साइन का आंसर। किसी को कोई दिक्कत है, देखिए इस पाइथागोरस का प्रयोग करके हम ये फॉर्मूला यानी कि कॉट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमें क्या मिल गया, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, यानी कि हमें कॉट के रूप में मिल गया है। कंफर्म हो गया एक चीज, साइन का तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक की, ठीक है। अब सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है ना। कॉस का उल्टा हमारे पास क्या होता है, सेक होता है। अगर कॉस हमारे पास दिया है, कॉस ए बराबर दिया है ए बी बटा में ए सी दिया गया है, तो सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सी ऊपर चला जाएगा तो ए सी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए सी बटा में हो जाएगा ए बी। तो अब हम सेक की बात कर लेते हैं, सेक ए बराबर क्या है, ए सी बटा में ए बी, ए सी बटा में ए बी हमारा दिया गया, ठीक है ना।
अब देखिए AC हमारे पास क्या दिया गया है, x दिया गया है ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया गया है, बटे में कर लेते हैं। अब ए भी हमारे पास क्या दिया गया है, x दिया गया है, x कॉट ए दिया गया, क्या दिया गया है, x कॉट ए दिया गया है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब देखिए x x से हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट ए, ये हमारा बच गया, ठीक ना। अब हम इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, ठीक ना, अगर हम इसको करेंगे तो गलत भी हो सकता है, ठीक ना। अब हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, तो ये आ गया हमारा आंसर। सेक हमें मिल गया, सेक क्या मिल गया हमें, सेक ए बराबर क्या मिला है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट ए, ये हमें मिल गया है। कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं टेन की, किसकी, अब हमें देखिए सेक भी मिल गया है, साइन भी मिल गया, अब हम बात करते हैं टेन की। तो टेन के लिए भी यही फॉर्मूला हम अपनाएंगे, ठीक ना, टेन के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, अब तो सभी को पता ही है ना। तो टेन की बात कर लेते हैं हम, टेन ए बराबर, अब टेन ए हमारा क्या होता है BC बटा में AB, क्या होता है BC बटा में AB होता है। तो टेन हमारा क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर, अब BC हमारा क्या दिया है, x दिया है, ठीक ना। अब AB हमारा क्या दिया गया है, x दिया गया है, x दिया गया है, कॉट ए दिया गया, ठीक ना। x x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, x x से हो जाएगा कैंसिल, एक बचेगा तो टोटल एक बटा में कॉट ए, एक बटा में क्या आ जाएगा कॉट ए हो जाएगा। लो जी आ गया हमारा आंसर, यानी कि हमने साइन को और सेक को टेन को क्या कर दिया है, कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया, यानी कि कॉट के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है, देखिए कम समय में, समय तो मतलब थोड़ा सा लग गया, मतलब एक क्वेश्चन को समझाने में इतना समय लग गया, क्योंकि देखिए हमें क्या करना पड़ रहा है ना, आप तो ऑब्जेक्टिव देंगे नहीं, ये तो हमारा जो क्वेश्चन है ये लगभग में 6 नंबर का आ सकता है, 6 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है, मतलब आपको ये 4 नंबर तो कहीं पर भी नहीं गया है, इस क्वेश्चन को लेकर आपको 4 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है, ठीक ना। तो इसीलिए थोड़ा समय लग सकता है, तो इतने आसान भाषा में इतने अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, कुछ और नहीं करना है, इसी प्रकार से सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसको आप करके दिखाइएगा, ठीक है, इसी प्रकार से लगेगा, उसको आप करके दिखाइएगा होमवर्क के रूप में, ठीक है, होम यानी कि गृह कार्य के रूप में दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसको भी समझते हैं, क्योंकि तीसरा भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। क्या दिया गया है, मान निकालिए, क्या है निकालना, हमें मान निकालना, क्या दिया गया पहला साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, ठीक ना, बटे में कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश दिया गया, ठीक ना। हमें इसका क्या करना है, मान निकालना है। और यहीं पर हमारा दूसरा भी दिया गया है साइन 25 अंश कॉस 65 अंश, ठीक ना, प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश हमें दिया है। हमें यानी कि कहने का मतलब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दूसरे की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले के लिए हम आपको आसान तरीका बता देते हैं, ठीक है ना, हम आपको पूरा कोड में समझाए हैं कि किस प्रकार से हमारा निकलता, देखिए अभी हम आपको वो भी समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा कॉस स्क्वायर 63 अंश दिया गया है, ठीक है ना। जब कॉस स्क्वायर 63 अंश दिया गया है तो कॉस को साइन को हम क्या कर सकते हैं, कॉस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि साइन को हम कॉस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि हमारा कॉस दिया गया है, कॉस 90 माइनस थीटा लगाते हैं, यही सूत्र लगाते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे हमारा क्या है 63 अंश दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर 90 अंश यानी कि 90 माइनस 63 कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस की बात करें हम प्लस लग जाएगा, अब हम इसको छोड़ देंगे, सिर्फ एक ही करेंगे, ठीक है, यानी कि करने का मतलब है साइन स्क्वायर 27 अंश आ जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों कर दे रहे हैं, दोनों को अगर हम इस प्रकार से तोड़ेंगे तो हम फिर जहां थे वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है, जहां पर थे हम वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं, अब नीचे के, अब cos स्क्वायर 17 दिया है तो हम cos को साइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस का 17 प्लस में cos स्क्वायर 73, क्या है cos स्क्वायर है 73 अंश, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, 90 से हम 63 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर
90 में से 63 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 27 अंश प्लस में साइन स्क्वायर 27, ठीक ना, बटा में साइन स्क्वायर, यानी कि 90 में से 17 को घटाएंगे तो 73 मिलेगा हमें। कितना? 73, यानी कि साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस में कॉस स्क्वायर 73, ठीक है ना। अब इक्वल की बात करें, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको त्रिकोणमिति सर्वसमता समझा रहे थे तो वहां पे हमारा पहला फॉर्मूला क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये था हमारा पहला सूत्र। क्या था हमारा? ये पहला सूत्र था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी कॉस का मान, यहाँ पर भी कॉस हमारा दिया, सॉरी टेन दिया, थीटा दिया गया, और यहाँ पर भी हमारा थीटा दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस स्क्वायर 27 को हम थीटा मानते हैं, 27 यहाँ पर भी, 27 हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्या दिया गया है? इक्वल में 1 दिया गया, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक ना। बटे में कर देते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर हमारा 73 दिया गया, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, इक्वल में 1। अब एक एक कम, एक हमारा कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा, इज द राइट आंसर, यानी कि एक हमारा जो है वो सत्य है, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा? एक ही आएगा। समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को? तो इस प्रकार से हमारा कुछ निकलेगा पहला, और इसी प्रकार से हमारा निकलेगा दूसरा। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे को हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, गृह कार्य के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग प्लीज इसको करके दिखाइएगा, समझाइएगा कि हाँ सर इस प्रकार से हमारा हुआ, ठीक है। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, या कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लस माइनस गुणा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे। इससे आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मेन मुद्दा हमारा यही है कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ज्यादा कुछ दिया नहीं है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया गया, यानी कि बहुविकल्पी दिया गया, उसमें हमें सिर्फ चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलिए हम आपको पहला करके दिखा रहे हैं, बाकी आप तो कर ही ले जाएंगे, ठीक ना, इतना इंटेलिजेंट आप तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या दिया गया हमारा चौथा में। देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्या दिया गया है? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर है। ये हमसे क्या पूछ रहा है? ये दोनों क्या बराबर हैं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर की बात अगर हम कर दें यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिया गया? 9 sec स्क्वायर है 9 10 स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अगर हम 9 को कॉमन कर लेंगे तो 9 हमारा चल जाएगा बाहर, तो जब कॉमन होगा तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम माइनस की बात करें तो सेक हो जाएगा हमारा यहाँ पर स्क्वायर ए, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, इस साइड में हमारा आ जाएगा क्या है? प्लस में 10 स्क्वायर ए। अब आपको याद होगा कि 10 स्क्वायर ए यानी कि माइनस का 10 स्क्वायर ए, माइनस का सॉरी इस प्रकार से अगर हम बात करें माइनस 10 स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर ये हमारा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसके बराबर में हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। या तो अगर हम 1 को हटाए तो इस प्रकार से अगर हम बात करें सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। आपको त्रिकोणमिति सर्वसमता के दूसरे सूत्र के बारे में आपको समझाया गया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए हमारा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर हम सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा कितना आ गया है? 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन जिसमें जो भी दिया रहेगा, अगर ऑप्शन 9 दिया गया है तो ऑप्शन हमारा ये 9 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन चाहे ए में दिया हो, बी में दिया हो, सी में दिया हो, डी में दिया हो, किसी भी ऑप्शन में दिया होगा, अगर 9 दिया है तो 9 हमारा सही होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे और 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं अब इस चैप्टर के, इस प्रश्नावली के सबसे आखिरी क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करके समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? देखते हैं, समझते हैं, ठीक ना। क्या है? निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। क्या बोल रहा है? न्यून कोण बोल रहा है। पहला हमारा क्या दिया गया है? कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर दिया गया, ठीक है ना। बराबर में क्या दिया गया है?
1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि इसके बराबर में हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक ना। चलिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं और फॉर्मूला भी हम लगा के यहाँ पे दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने दें। देखिए क्या दिया गया है, कॉसेस थीटा दिया गया है। तो कॉसेस थीटा यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 अपान में साइन होता है, ठीक है ना। कॉसेस का क्या होता है, 1 अपान में साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 अपान में साइन थीटा करेंगे, ठीक है, माइनस का। अब कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब मत भूलिएगा यहाँ पर पूरे का स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, पूरे का स्क्वायर चल रहा है। इक्वल की बात करें, अब देखिए हमारा जो हर दिया गया है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा दिया गया है। ये हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम दिया गया, ठीक ना। हम इसको सेम नीचे उतार लेंगे, ठीक ना, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अंश जो हमारा दिया गया वो अलग अलग दिया गया, तो हम इसको एक साथ में लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूरे का स्क्वायर चल रहा है तो हम पूरे का स्क्वायर लगा देंगे एक के बाद। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको तोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो हम ऐसे डायरेक्ट सिर्फ एक को तोड़े तब और अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, बटा में साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर अब हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसका एक का स्क्वायर कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक का स्क्वायर कर देंगे तभी तो हमें एक ही मिलेगा, ठीक ना। अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे, अगर एक का गुणा 16 में करेंगे तभी हमें एक मिलेगा, एक का गुणा 20 में करेंगे तभी हमें एक मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, एक ही मिलेगा, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पर ये बात कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होता है, ठीक ना, फिर ए माइनस बी होता है। एक प्रकार से हमारा ये खुलता है, ठीक ना। हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमने इसको क्या मान लिया है, 1 को क्या मान लिया हमने, एक मान लिया है, सॉरी ए मान लिया, 1 को हमने ए मान लिया है, ठीक ना। अब बी को हमने क्या मान लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे इसको हम। इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का कॉस हो जाएगा थीटा पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक ना। इस फॉर्मूले को आप भूलिएगा मत, ठीक ना। अब चलिए बटा में कर देते हैं। ए हमारा क्या दिया गया, एक दिया गया, एक का गुणा एक में करेंगे तो हमें एक ही मिलेगा, ठीक ना। एक बार हमें माइनस में मिल जाएगा, ठीक ना। माइनस का हमारा हो जाएगा, बी क्या हमारा है, कॉस दिया गया है, ठीक ना, कॉस हो जाएगा, ठीक ना, कॉस हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा थीटा, फिर एक हो जाएगा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक माइनस कर दिया गया, तो माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। बटा में हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, अरे वाह, ये तो भैया हमारा सॉल्व हो गया है, ये तो हमारा सॉल्व हो गया है, यही तो हमें लाना था, यही तो हमें आ गया है। इसके बराबर में हमें इतना ही लाना था। लीजिए भैया, हमें इतना मिल गया, इतना हमें क्या है, मिल गया है। किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत हो रही है, पहला क्वेश्चन तो हमारा सिद्ध हो गया है, पहला क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो गया सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सिद्ध करते लगाते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई और दिक्कत है, चलिए अगर हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं आप सभी लोगों को है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या दिया गया है। पांचवे का दूसरा हमारा क्या दिया गया है, देखते हैं क्या है, cos a बटा में 1 प्लस साइन ए, प्लस में 1 प्लस साइन ए बटा में cos a दिया गया है। इक्वल में क्या दिया गया है, 2 sec a दिया गया है, यानी कि इसके बराबर में हमें इसको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से हमारा ये लगेगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम आपको ये समझा दे, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे cos a दिया गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन a दिया गया, ठीक है ना। अगर हम इसी का लासा कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। जब लासा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है, तो cos a का अगर हम लासा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, बटा में हमें कितना मिल जाएगा, cos a 1 प्लस साइन ए, क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें तिरिया गुणा कर देना। cos ए का cos ए में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में
वन प्लस साइन ए, फिर वन प्लस साइन ए का गुणा करेंगे तो वन प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरे का मिल जाएगा हमें स्क्वायर। अब चलिए, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें दिया गया है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, या डायरेक्टली हम करें ए प्लस बी, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें सूत्र मिलता है। ठीक ना, क्या मिलता है? ये हमें सूत्र मिलता है। अब इसी के आधार पे अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे, ये वाला जो हमें चीज दिया गया है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हमारा ए स्क्वायर दिया, ठीक है, अगर हम 1 को मान ले ए स्क्वायर दिया गया है, तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा एक में करेंगे तो हमें एक ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। अब प्लस लगा देंगे हम साइन स्क्वायर का गुणा, अगर हम साइन स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? साइन स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा प्लस में। अब देखिए, अगर हमने बी का कर दिया, ए का कर दिया, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही मिलेगा। देखिए, साइन स्क्वायर का गुणा साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं प्लस, बाद में क्या आया? प्लस 2a भी आया। ठीक है ना, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा? देखिए, एक को अगर हम साइन ए में जोड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? हमें साइन ए। क्या मिलेगा? सिर्फ हमें क्या मिलेगा? साइन ए मिलेगा। अब इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब हम सभी के बटे में कर देते हैं कॉस ए, ठीक है ना, फिर क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, हमारा यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या लगता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यही हमारा पहला फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमारा ये पहला फॉर्मूला, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का पहला फॉर्मूला है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया, ये दोनों दिया गया है ना, तो इनके बराबर में क्या आ जाएगा? एक मिल जाएगा। अब एक मिलेगा तो एक ये हमारा जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2a है, यहाँ पे हम 2a लगाएंगे, ठीक ना भैया, 2a लगाएंगे तो हमारे मिस्टेक हो गई, ठीक ना, 2a हमारा लगेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा, बटा में हमारा क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कैसे मैं बताऊंगा आपको? देखिए, यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया गया, ठीक है, इसके बराबर में एक दिया गया, जैसा कि हम आपको यहाँ पे समझाए, ठीक ना। अब वहां का एक और यहाँ का एक, एक एक 2 हो जाएगा, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 साइन ए, क्योंकि यहाँ पे 2a भी दिया गया है ना, तो 2 हम लगाएंगे तो a भी हमारा क्या जाएगा? साइन ए हो जाएगा, यानी कि 2 साइन ए हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 को हम कर लेंगे कॉमा, 2 हमारा आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा हमें? 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा, ठीक ना, बटा में क्या हो जाएगा? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का साइन है, प्लस का 1 है, प्लस का साइन है, ये हमारा जगह कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बचेगा हमारे पास क्या है? 2 बचेगा, बटा में कॉस ए बचेगा, ठीक ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 सेक ए हो जाएगा, ठीक ना। लीजिए, हमारा हो गया सिद्ध, यानी कि आ गया हमारा आंसर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे आ गया, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए 2 को हम कर देते हैं साइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कॉस का उल्टे क्या होता है? हमारा है सेक होता है, तो 1 अपान में क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, ठीक है। सेक का गुणा 2 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 2 सेक मिलेगा, ठीक ना। अब 2 सेक का गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सिर्फ यही मिलेगा, ठीक है। लीजिए, आ गया हमारा आंसर, सिद्ध हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? पांचवा का हमें पहला सॉल्व कर दिया है और दूसरा भी सॉल्व कर दिया है, तीसरा आपको करना है। तीसरा बहुत ही सिंपल दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है
1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉस ए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है आप या तो बावां पक्ष या तो दायां पक्ष को अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके इसको जोड़ सकते हैं, ये आपके प्रश्न में दिया गया है, ठीक है ना। तो हम चाहे इससे ये सिद्ध करें या तो इससे हम ये सिद्ध करें, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सिद्ध करते हैं। अगर हम इसे से सिद्ध कर लेते हैं तो साइन का हम अगर मानते हैं क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉस ए, यही दिया गया, ठीक ना। इसके बराबर साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, अगर हम ये बात करें साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक ना। 1 हो गया माइनस का कॉस हो गया ए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर कॉस ए हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। ये हमारा कंफर्म हो गया। चलिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने माना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या हमारा हो जाता है ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है ना। इसके पूरे में कर दें ए प्लस बी हो जाता है, फिर ए माइनस बी हो जाता है, एक बार ये हमारा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम ये मान लें कि ए हमारा क्या है 1 दिया गया है, बी हमारा क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर ए दिया गया है, ठीक ना। एक बार हमारा क्या हो जाएगा प्लस में होगा, एक बार हमारा माइनस में होगा, ठीक ना। तो 1 हो जाएगा माइनस में कॉस होगा ए, ठीक ना, फिर हमारा होगा 1 होगा प्लस में कॉस होगा ए बटा में क्या हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक ना, इससे हमारा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस ए, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए हमारा यही बचेगा, ठीक ना। अब इससे आगे कुछ नहीं बचेगा। चलिए अब आप ये बोल रहे हैं कि सर ये तो इतना आ गया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें लाना क्या है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए लाना है, ठीक ना। अब देखिए कॉस का उल्टा तो सेक होता ही है ना, अगर हम कॉस का उल्टा करेंगे सेक तो हमें कितना मिला 1 मिला है, कितना मिला है 1 मिला माइनस में कॉस ए मिला है। अगर हम इसी का उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 माइनस 1 अपान में क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, ठीक ना। तो सेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। इक्वल में करेंगे सेक का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा सेक मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा सेक ए मिल जाएगा, ठीक ना। सेक ए मिल जाएगा। अगर हम इसी को इसमें गुणा कर दे तो प्लस का हमें मिल जाएगा 1, ठीक ना। अब सेक हमारा नीचे तो सेक हमारा हो जाएगा नीचे सेक ए, लीजिए हो गया हमारा सिद्ध, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा हो गया सिद्ध, ठीक है। अब ये कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे दिया गया 1 प्लस सेक दिया गया, आपने यहाँ पे लिखा है सेक प्लस 1 लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, कुछ भी नहीं गलत है। यहाँ पे क्या दिया गया देखिए प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का सेक है, प्लस का सेक है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको जोड़ना है 3 प्लस 4 जोड़ना तो कितना आएगा 4 3 7 हमारा जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 प्लस 3 कर दें तब भी तो हमारा 7 ही आएगा ना, यही तो हमारा आएगा। अगर हम 3 प्लस 4 करें तब भी हमारा 7 आएगा, या 4 प्लस 3 करें तब भी हमारा 7 ही आएगा। उसी प्रकार से हमारा ये भी दिया गया, ठीक ना। इसी के साथ हमारा 5वें क्वेश्चन का चौथा भी सॉल्व हो गया, ठीक ना। चौथा सॉल्व हो गया है, 5वां भी इसी प्रकार से दिया गया। चलिए आपको हम आखिरी वाला समझा देते हैं, सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे आखिरी वाला क्या है, इसके बाद हमारा खत्म ही हो जाएगा। क्या है एक आपको हम समझा देते हैं, रूट वाला समझा देते हैं, ठीक ना, जो कि हमारा 5वें में दिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वें में दिया गया, रूट वाला दिया गया। चलिए समझाते हैं। चलिए 5वें का 5वां करके देखते हैं, इसी के बाद हम सब कुछ खत्म कर देंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे सब आपको समझाना है, सब आपको लगाना है, ठीक है, होमवर्क के रूप में रहेगा, नहीं गृह कार्य के रूप में रहेगा, ठीक है। क्या दिया गया 5वां, रूट में दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इक्वल में क्या दिया गया है सेक ए प्लस में 10 ए, यानी कि हमें इसको इतना सिद्ध करना है या तो हमें इसको इतना सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए सिद्ध करते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो रूट में टोटल कितना दिया गया, रूट में 1 प्लस साइन ए दिया गया बटा में 1 माइनस साइन ए दिया गया, ठीक ना। अब देखिए हमें रूट को भी हटाना है, जब तक हम रूट को हटाएंगे जब तक हम ये ला नहीं पाएंगे। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 1 प्लस साइन ए से कर देते हैं गुणा, ठीक है ना। ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर 1 प्लस बटा में करके 1 प्लस साइन ए, इसका हम कर देते हैं गुणा, ठीक ना। सभी हमारा हो जाएगा रूट में, इसका हो जाएगा गुणा, ठीक ना। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट में मिल जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो रूट में क्या मिल जाएगा, इसका आएगा 3 गुणा में, तो 1 प्लस में क्या मिल जाएगा हमें साइन, ठीक ना, ए मिल जाएगा, ठीक है, साइन ए मिल जाएगा।
हो जाएगा पूरे का स्क्वायर बटा में 1 प्लस मिल जाएगा साइन ए हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। ठीक है, या तो हो जाएगा पूरे का स्क्वायर इस प्रकार से हम कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली यहाँ से रूट घटा के यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो डायरेक्टली हम रूट में कर सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, बटा में कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर हम यहाँ पे चाहे, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी, नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर दिया गया। ठीक है, अगर हम सभी को स्क्वायर में करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है ना, सभी को स्क्वायर में करने का मतलब है 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बटा में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर। अब इसका करने से ये फायदा हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हमारा हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से हमारा रूट हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। अब हमारा ये 2 दिएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 हमारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा रूट से और इस स्क्वायर यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा बटा में क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। ठीक ना, अब उल्टा अगर हम करें, यहाँ पर उल्टे की बात कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात कर दें तो टोटल हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अगर हम ये देखें कॉस का उल्टा अगर हम कर दें, ठीक है ना, अगर हम कॉस का उल्टा कर दें तो कॉस का उल्टा हम करेंगे तो 1/, में क्या आ जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करते हैं सेक ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा साइन ए दिया गया, क्या दिया गया है, साइन ए दिया गया है। तो साइन का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, या साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसको तोड़ दें, तोड़ने का मतलब क्या हमारा हो जाएगा, देखिए कहने का मतलब ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए हमारा क्या होता है, कॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। तो कॉस ए का उल्टा करेंगे तो हमें 1/, में सेक ए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1/, में सेक ए मिल जाएगा। अब कॉस की, अगर हम कॉस की यहाँ पे बात करें तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, हमें सिर्फ सेक मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सेक मिल जाता है, सेक ए हो जाएगा प्लस में। अब देखिए साइन का और साइन बटा में कॉस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। कितना, 10 ए। लीजिए हमारा हो गया आंसर, आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है कहीं पर भी, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए 1 प्लस साइन ए का मतलब हो जाता है कॉस ए। कितना हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। कॉस ए का उल्टा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/, में सेक ए मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1/, में सेक ए मिल जाएगा। तो यहाँ से खत्म हुआ तो साइन ए बटा में हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ए मिल जाएगा। या तो ऐसे मान ले, या तो हम आपको ये चीज और समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉस ए दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, कॉस ए दिया गया है। तो वहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन ए दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कॉस दिया गया तो 1/, में कॉस होगा, साइन ए अपान में हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ए मिल जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/, में कॉस ए मिल जाएगा। ठीक है, 1/, में कॉस, ये हमारा कॉस ही था, कॉस था, ये हमारा कॉस ए मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा प्लस में क्या मिल जाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए मिल जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा मिल जाता है। ठीक है ना, जब इस प्रकार से हमें मिलेगा, इसको हमने तोड़ दिया है, इसको हमने 2 भागों में तोड़ा है इस रूप में। ठीक है ना, अब 1/, में कॉस का मतलब क्या हो जाता है, सेक ए हो जाता है। अब साइन ए बटा में कॉस ए का मतलब क्या हो जाता है, 10 ए हो जाता है। नीचे हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है ना, अभी भी किसी को कोई दिक्कत है, अगर अभी भी किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं मिल पाती, जब तक आप लोग अपना फीडबैक भी नहीं देते हैं तो जानकारी भी नहीं मिल पाती है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति के अनपरियोग। ठीक है ना, अब चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।